अनार बो दीजिए 50 एकड़ में, अगले साल फॉर्च्यूनर पे ना बैठ जाए तो कहिए 10 एकड़ में मछली पाल दीजिए, क्लास ए ग्रेड की जॉब के बराबर हो जाएगा। तो जब तक बड़े साइज का नहीं होगा ना, खेती की सबसे बड़ी खराबी, एक कट्ठा खेत में आप अनार बो के क्या कर लीजिएगा? कुछ नहीं। अब मान के चलिए आपके पास 50 एकड़ जमीन है, अनार बो दीजिए 50 एकड़ में, देखिए आपको अगले साल फॉर्च्यूनर पे ना बैठ जाए तो कहिए है कि नहीं? 10 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ में मछली पाल दीजिए। अपने यहाँ तो गढ़ा है, भैंसों बीचवा में कूद के देखती है, पानी नहीं हो, चलो दूसर गढ़ा में, चलो हो बड़की, चलो हो तो भैंस को ठीक ठाक गढ़ा नहीं मिलता है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा जरूरी, उस हिसाब से होना चाहिए। मछली पालन, ये सब देखिए, प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्रीज उसे कहते हैं जो प्रकृति पर डिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंड होता है? प्रकृति। जैसे खेती प्रकृति पे डिपेंडेंट है, खनन उद्योग प्रकृति पे, मछली पालन प्रकृति पे, मुर्गी पालन प्रकृति पे, दूध उत्पादन प्रकृति। तो प्राथमिक सेक्टर की खासियत होती है कि जब तक बड़े साइज का नहीं होगा ना, इनकम ही नहीं होगा। जैसे इतना छोटा क्लासरूम है ना, इसमें खेती करेंगे तो कौन सी मिलेगा? कुछ नहीं आने वाला इतना एरिया में, तो हम इसमें खेती करेंगे, इसमें हम सर्विस सेक्टर का काम करेंगे, सर्विस सेक्टर का। तो खेती की सबसे बड़ी खराबी है कि इसमें एरिया बड़ा होना चाहिए। अब 5 को भैंस रख के कुछ नहीं कर पाइएगा। अब 500 भैंस रखिए, देखिए क्लास ए ग्रेड की जॉब के बराबर हो जाएगा। तो प्राइमरी सेक्टर की खराबी यही है कि एरिया और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होना चाहिए। और हमारे बिहार में और जितने भी पिछड़े एरिया होते हैं उसमें ज्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में लगे हैं, प्राथमिक सेक्टर, और उनके पास एरिया क्या है? छोटा। अब गमला में गेहूं बो के क्या सोचिएगा? नहीं ना हो पाए।